प्यारे साथियों, अभी अभी आपने एक वीडियो देखा होगा हमारे छोटे भाई, हमारे हृदय के बहुत करीब अंकित सर का। आपके मन में तमाम सवाल चल रहे होंगे, तमाम प्रकार के सवाल उठ रहे होंगे दिमाग में कि ये क्या हुआ। अंकित सर ने उसमें कुछ आकर के ऐसा बोला कि अब मैं किसी कारणवश विद्याकुल में नहीं पढ़ाऊंगा। और आपके ढेर सारे मैसेज, ढेर सारे कॉल हमारे पास लगभग 1 घंटे से आने शुरू हुए। 1 घंटे के अंदर कम से कम सैकड़ों कॉल हमारे पास आए, सौरभ सर के पास आए, कुलदीप सर के पास आए, अखिल सर के पास आए और सबके पास आए कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। हमें पता है कि आपके दिमाग में तमाम प्रकार के विचार चल रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं। क्या बच्चों, मेरी आवाज आप तक आ रही है? एक बार सभी बच्चे बता देंगे, क्या आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है क्या? कमेंट बॉक्स में एक बार सारे बच्चे बता दे। हाँ बेटा, तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो बेटा बात यह है कि एक वीडियो अंकित सर का आया, आप लोगों के मन में तमाम प्रश्न हुए, आप लोगों ने कॉल किए और लगातार आपके कॉल मैसेज आ रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सच्चाई क्या है। साथियों, आपको पता है कि हम बिहार में पिछले 6 वर्षों से शिक्षा सेवा दे रहे हैं। विद्याकुल परिवार पिछले 6 वर्षों से बिहार के गरीब तबके हों, चाहे वो किसी भी तरह के विद्यार्थी हों, सबको पढ़ाने का काम कर रहा है और बोर्ड के क्षेत्र में एक उपलब्धि हासिल किया। अब तक कम से कम लाखों टॉपर्स दिए और ये चीज किसी व्यक्ति को, किसी अगली संस्था को बर्दाश्त नहीं हुई और उस अगली संस्था ने कुछ ऐसा करना शुरू किया जो कि हमने सोचा भी नहीं था। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अंकित सर ने तो कुछ और कहा है और सर एक बार उसे समझा दीजिए। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आखिर सच्चाई क्या है और क्या चल रहा है बिहार में और क्यों हो रहा है ऐसा बोर्ड में। क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है और इस एग्जाम के समय शिक्षक का जाना और एग्जाम के समय बच्चों का साथ छोड़ना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखद है। क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए मात्र 5 दिन बचे हैं, 5 दिन बाद आपका एग्जाम है और इस समय में जब शिक्षक को आपके साथ खड़ा होना चाहिए, जब शिक्षक को आपके बीच रहना चाहिए, तब शिक्षक चले जा रहे हैं। उसके पीछे का रीजन आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों, अंकित सर हमारे छोटे भाई, अंकित सर को हम बहुत प्यार करते हैं। वो चाहे सौरभ सर हो, चाहे कुलदीप सर हो, चाहे अखिल सर हो, हम सब लोग अंकित सर को बहुत प्यार करते हैं। और ऐसा था भी नहीं कि अंकित सर कहीं जाने वाले थे। अंकित सर से लगातार हमारी बात हो रही थी। वो अचानक एक दिन घर चले गए। उन्होंने बताया कि थोड़ा आवश्यक कार्य है, तो फोन नहीं रिसीव कर रहे थे। हमको ऐसा लगा कि फोन क्यों रिसीव नहीं कर रहे हैं। हमने 2-4 बार उनको मैसेज किया कि अंकित सर प्लीज फोन रिसीव कर लीजिए। तो उन्होंने फोन रिसीव किया, बोले कि अभी मैं 2-1 दिन के लिए घर आया हूं, मेरा कुछ मतलब तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपसे बात करता हूं, मैं 2 दिन में आ रहा हूं। हमको ऐसा लगा कि अंकित सर ऐसा तो कभी नहीं कहते थे, क्योंकि कोई भी बात होती थी तो हमें बताते थे, सौरभ सर को बताते थे, कुलदीप सर को बताते थे, क्योंकि हम लोगों के साथ रहते थे। लेकिन अचानक उनका व्यवहार हमें परिवर्तित होना दिखाई दिया। तो हम और अखिल सर दोनों लोग उनके घर पहुंचे और ये रात को 10 बजे हम लोग यहां से निकले और रात को 10 बजे हम लोग उनके घर के लिए प्रस्थान किए। सारे रास्ते हमारे दिमाग में तमाम प्रकार के प्रश्न चल रहे थे कि आखिर क्या बात है। जैसे ही हम उनके घर पहुंचे, अंकित सर से हमारी मुलाकात हुई। अंकित सर से मुलाकात करने के बाद उन्होंने बताया कि सर मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए मैं कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। तो हमने कहा सर क्या बात है, आप क्यों नहीं आ रहे हैं? तो बोले सर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मेरा चीजें थी जो मुझे ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं। तो उनसे तमाम प्रकार की बातें हुई। हालांकि ये बातें काफी देर तक चली, 2-3 घंटे चली। उसके बाद अंकित सर ने कहा ठीक है सर, आप परेशान मत होइए, आप लोग जाइए, मैं 1 दिन के बाद आता हूं। क्या कहा अंकित सर ने कि आप परेशान मत होइए सर, 1-2 दिन में, थोड़ा मेरी बच्ची की तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे दवा कराना है, आप लोग जाइए, मैं 1-2 दिन में आता हूं। हम लोगों ने कहा ठीक है। उनके पिताजी भी थे, हम लोगों ने उनके पिताजी के पैर छुए और उन्होंने खाना भी खिलाया और बहुत अच्छी तरीके से, जैसा कि वो हमारे भाई हैं, हम फिर कह रहे हैं कि वो हमारे भाई हैं और उन्होंने अपने भाई के जैसा ही सम्मान किया। अपने घर में खाना खिलाया, अपने मम्मी के हाथ से बनवा करके खिलाया और बोला ठीक है सर आप जाइए और मैं 1-2 दिन में आता हूं। अब बात यह है कि 1-2 दिन बीता, हम लोग अब फिर फोन लगाना शुरू किए कि सर अब बच्चे आपको बुला रहे हैं।
हम लोगों ने, सौरभ सर ने फ़ोन किया, कुलदीप सर ने फ़ोन किया, अखिल सर ने फ़ोन किया, मैंने फ़ोन किया, बहुत फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। उन्होंने यही कहा, अच्छा जिसका फ़ोन रिसीव भी करते थे, मान लो कुछ बच्चों से भी हमने फ़ोन करवाया, तो बच्चों से उन्होंने बताया कि 1-2 दिन में हम वापस आ रहे हैं, 1-2 दिन में आ जाएँगे। और हम लोगों को था कि वो आने वाले हैं, हम लोग अपना पढ़ाते रहे। आज आपने देखा होगा कि एक लॉन्चिंग सेशन भी लगा था, हमको पूरा यकीन था कि अंकित सर आ रहे हैं। और इसीलिए हमने लॉन्चिंग सेशन में, आपने देखा होगा थंबनेल में, हमारे साथ-साथ अंकित सर की भी फ़ोटो लगी थी, क्योंकि अंकित सर को हमने बताया था कि हाँ सर, आपको आना है और ये हम लॉन्चिंग कर रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराने जा रहे हैं। ये सारी बात चल रही थी। इस बीच में अचानक उनका एक इंस्टाग्राम पे वीडियो आ जाता है और वीडियो में अंकित सर ये बताते हैं कि साथियों, अब मैं विद्याकुल के साथ नहीं हूँ, मैं विद्याकुल छोड़ रहा हूँ। इस प्रकार की बातें करते हैं, उसके बाद आपका कॉल आना। साथियों, आप एक बात बताइएगा मुझे, जब बिहार में पिछले 6 वर्षों से हमारा विद्याकुल कार्य कर रहा था, विद्याकुल ने लाखों टॉपर्स दिए, लाखों छात्रों का भरोसा जीता, लाखों छात्रों का भरोसा जीता, लाखों छात्रों का भरोसा जीता। ठीक है, बोर्ड में अगर कोई बच्चा पढ़ा होगा आपके गांव का, आपके बगल का, आपके पड़ोस का, तो उससे जाकर के पूछना, वो यही बताएगा कि मैंने विद्याकुल से पढ़ाई की है। कोई भी टॉपर्स होगा, आप उठा के देखिएगा, वो यही बताएगा कि हमने विद्याकुल से पढ़ाई की है। ये सारी चीजें सही चल रही थी, अचानक से एक संस्था आती है, डैश 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 डब्ल्यू, और मैं सर डैश 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 डब्ल्यू बोलने की जरूरत नहीं है, पीडब्ल्यू है सर, पीडब्ल्यू यानी कि फिजिक्स वाला एक ऐसी फिजिक्स वाला। संस्थान है प्यारे बच्चे। साथियों, फिजिक्स वाला एक सर, ऐसा एक संस्थान मिनट आया। सर, एक मिनट सर, हाँ सर, मैं बोलना चाहता हूँ सर। हाँ सर, बोलिए, मैं आज खुल के बोलना चाहता हूँ खुल के प्यारे बोलिए बच्चे। सर आज आप। फिजिक्स वाला प्यारे बच्चे एक ऐसा संस्थान था जिसने एक परिवार को तोड़ा है, और एक टुकड़े नहीं किए, परिवार के कई टुकड़े किए। पहले उसने विद्याकुल को खरीदने की कोशिश करी प्यारे बच्चे। मैं सर अपने सबसे ज्यादा, सर आज खुल के बताइए, सारी बात बताइए बच्चों को। सर बहुत हो गया बेटा, मैं सबसे ज्यादा इस दुनिया में, सबसे ज्यादा मैं अपनी माताजी को मानता हूं, मैं अपनी मां को मानता हूं सबसे ज्यादा बेटा। और आप भी जानते हो ये बात, मैं भी जानता हूं, सारे बच्चे जानते हैं कि मैं अपनी मां से कितना प्यार करता हूं। मैं अपनी मां की कसम खा के कहता हूं प्यारे बच्चे, मैं आज जो भी बोलूंगा झूठ नहीं बोलूंगा। आप यही चीज जिससे प्रश्न पूछ रहे हो, उसकी मां की कसम खिला लेना, यही चीज सेम मैं आज अपनी मां की कसम खा के कहने जा रहा हूं प्यारे बच्चे। ठीक है, मैं जो कुछ भी बोलूंगा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जो कुछ भी बोलूंगा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हें विश्वास मानना है मान लो मेरी बात, क्योंकि ये टीचर है जो दिन रात तुम्हारे लिए यहां पे खड़ा रहा है। ये व्यक्ति, तुम्हें इसकी बात पे विश्वास माननी है तो मान लो। मैं आज खड़ा हूं, मैं अपनी माताजी की कसम खा के कह रहा हूं प्यारे बच्चे, विद्याकुल ने अंकित सर को नहीं निकाला। पहली चीज प्यारे बच्चे, विद्याकुल ने अंकित सर को नहीं निकाला। यह संस्था पीडब्ल्यू यानी कि फिजिक्स वाला, जिसे मैं जोकर वाला कहूंगा, जिसे मैं छीनने वाला कहूंगा, जिसे मैं परिवार को तोड़ने वाला कहूंगा, यह संस्था प्यारे बच्चे मेरे भाइयों को ले गई, एक नहीं मेरे कई सारे भाइयों को ले गई प्यारे बच्चे। मैं इसको कहूंगा परिवार को तोड़ने वाली संस्था, मैं इसको कहूंगा। इसने मेरे भाई छीना है, मेरे अंकित को छीना है। रात रात भर मेरे साथ खड़ा होकर के बात करता था, आई लव यू सौरभ भाई, आई लव यू सौरभ भाई बोलता था मुझे। मेरा भाई था वो, क्यों ले गए मुझसे छीन के? मैं दुखी हूं, नहीं लेना चाहिए था यार, नहीं करना चाहिए था। मैं कैसे रहूंगा, नहीं सोच पाया तुम लोग। मैं भाई मानता था उसे। मैं दिखाऊं तुम्हें मैसेज, देखना चाहते हो मैसेज? आओ तुम्हें दिखाता हूं मैसेज, देखो यार तुम मैसेज देखो, ये कहां गया, ये देखो मैसेज खोल के दिखाता हूं, देखो अंकित सर मैथ्स लिखा है, क्या लिखा है इसमें? भाई आ जाओ प्लीज यार वापस, एग्जाम बाद तुम चले जाना प्लीज यार, बच्चों का एग्जाम है भाई, मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, प्लीज आ जाओ यार, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देख लो, खोल के देख लो पीडब्ल्यू वालों,
कान खोल के देख लो कुत्तों, कह रहा हूं तुम्हें भाई। मैं कल सुबह तक वेट करूंगा तुम्हारे आने का भाई। अगर नहीं आओगे तो बुरा मत मानना, अपना साथी समझ के माफ कर देना। तुम्हारे स्थान पर मैथ्स एग्जाम टाइम में मैं खुद पढ़ाऊंगा फिर भाई, लेकिन तुम्हारी जगह हमेशा तुम्हारी रहेगी मेरे भाई। जब भी तुम आओगे वहीं से शुरू करो जहां तुमने छोड़ा था मित्र। तुम हृदय हो मेरे, देख लो तुम हृदय हो मेरे। मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, भाई से बढ़कर मानता हूं तुम्हें, पर बच्चों के लिए मुझे उतरना पड़ेगा भाई, माफ कर देना। कसम खा रहा हूं अपनी माता जी का, कसम खा के बोल रहा हूं मैं। नष्ट हो जाओगे पीडब्ल्यू, तुमने मेरा भाई छीना है, नष्ट हो जाओगे तुम, श्राप लगेगा तुम्हें। तुमने मेरा भाई छीना है यार, मेरे दादा छीने हैं, मेरे सब कुछ छीन लिए यार। मैं किसके सहारे जीऊंगा? रात रात भर घंटे घंटे भर बातें करते थे यार हम, और मुझे बताया तक नहीं अंकित यार। इतना बुरा हो गया मैं कि जाने से पहले तूने मुझे बताया भी नहीं यार। एक बार बता देता कम से कम भाई, एक बार बता देता मेरे से क्या गलती हो गई, विद्याकुल परिवार से क्या गलती हो गई। क्यों ले गया मुझे छीन करके मेरे भाई को यार। यार मैं कभी नहीं रोता, मैं कभी भी नहीं रोता। आज आज मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा यार, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा यार। नहीं यार, ये कैसे है यार? मुझे, मैं सच में सर, मैं नहीं सर, मेरे भाई को छीना है यार उन्होंने, मेरे अंकित को छीन के ले गए यार। मैं कैसे सह जाऊं सर? आप सह पाएंगे? आप सह पाएंगे? सर साथ में खड़ा रहता था, यहाँ पे खड़ा रहता था, कहता था सर, डांस करता था हमारे साथ नाचता था, गाता था यार, हमारा भाई था। किसको नहीं तोड़ा इन लोगों ने, किसको नहीं तोड़ा बेटा? इस पैसे वाले, इस परिवार को तोड़ने वालों ने। क्या टारगेट के परिवार नहीं तोड़े? टारगेट बोर्ड के परिवार नहीं तोड़े? आप बता दो, एक बच्चा कह दे टारगेट बोर्ड के टीचर्स नहीं टूटे? बेटा टूटे हैं। टारगेट बोर्ड के दो टीचर्स को खरीद के ले गए पैसे के दम पे, तोड़ दिया टारगेट बोर्ड के टीचर्स को। क्या दिशा के परिवार नहीं तोड़े? क्या दिशा ऑनलाइन एजुकेशन के परिवार नहीं तोड़े? मैं बस एक तोड़े बात बच्चे। पूछना चाहता हूं कि पीडब्ल्यू के पास आप एक फैकल्टी बता दीजिए जो उसकी खुद की हो। जब से पीडब्ल्यू बिहार में आया है उसके बाद से वहां पर जितने भी शिक्षक हैं वो सारे के सारे या तो टारगेट के हैं, या तो दिशा के हैं, या तो विद्याकुल के हैं। चाहे हमारे दिनेश सर हो, चाहे हमारे किशन पांडे हो, चाहे हमारे राज सर हो, सब के सब वहां जितनी टीम खड़ी है वो सारे के सारे दूसरे फैकल्टी है। आप भी जमीन से उठाओ ना, हम लोग जमीन से उठ के खड़े हुए हैं, आप भी जमीन से उठाओ। हमारे पास भी ऑफर आए हैं लेकिन हम नहीं गए। और अंकित भाई, आपको जाना था, आप चले जाते एग्जाम के बाद। कितना यार रात भर हम तुमको मनाते रहे, बार बार हाथ जोड़ते रहे। भाई प्लीज, अभी मैं कह रहा हूं कुछ नहीं हुआ, मत पड़ो किसी के चक्कर में। प्लीज भाई चले आओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज अंकित भाई प्लीज चले आओ, आ जाओ, क्लास लो, कल से पढ़ाना शुरू करो। ये बिहार का बच्चा तुम्हें यहां देखना चाहता है, वो नहीं चाहता तुम कहीं जाओ। प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं भाई, प्लीज आ जाओ वापस, जरूरत है हमें।